ए पॉइंट कह दो, ठीक, ये पी कह दो। ओ से अपोजिट डायरेक्शन में ये मैंने कह दिया ए डैश, ठीक है जी। बात करते हैं इस ए पॉइंट पर। इस ए पॉइंट पर बी बराबर कितना है वेलोसिटी, वो है 0, ठीक। ओ और पी उसके बीच की डिस्टेंस है x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये जो तुम्हें मिलेगा म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, तुम्हें एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें जानना होगा यहाँ है जी। अरे कोई कांस्टेंट है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, लेट कर लो यहाँ पर, लेट ए पार्टिकल start from a point A। कोई पार्टिकल है जो स्टार्ट है कहां से, ए से स्टार्ट है, ठीक है। देन उस केस में अगर मैं O और A की बात करूं, OA इक्वल्स टू A, ये जो है मेरी डिस्टेंस ये वाली, ठीक है। एंड P be the position of the particle at any time t such that यहां पर OP की जो डिस्टेंस होगी OP बराबर x, then acceleration at point t, वो कितना होगा तुम्हारा d2x over d t स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि टू वर्ड्स की बात हो रही है, ए से ओ की तरफ आ रहा है, ओरिजिन की तरफ आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन क्या ले लेंगे हम यहाँ पर, इसे डाल दो 1, सिंस पार्टिकल टू वर्ड्स द ओरिजिन, देन उस केस में d2x over dt स्क्वायर क्या होगा हमारा, नेगेटिव कह दो, ठीक है। या ऐसे कह दो एस्केलेशन ए होता है, ये कितना मिलेगा देश, इसे डाल दो क्वेश्चन नंबर 2 बाय 1 एंड 2 से, देखना। तो यहाँ पर क्या लिख लूं मैं इसको, एस्केलेशन ए इक्वल्स टू माइनस के म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ v dv ओवर dx इक्वल्स टू माइनस के म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों। अब इसको बस सोल्व करना है, मुझे क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए, पोजीशन चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, x फाइंड करना होगा। x फाइंड करने के लिए क्या करो, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में पहले क्या करना पड़ेगा, बाय वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेट कर लो। तो यहाँ कितना मिलेगा, v dv इक्वल्स टू कितना, माइनस के म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और ये dx, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना, v dv इक्वल्स टू माइनस के म्यू एक्स की पावर माइनस के 2 dx, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ कितना मिलेगा, ये v स्क्वायर अपॉन 2, ये माइनस के म्यू इंटू में एक्स की पावर माइनस के 1 अपॉन माइनस 1 प्लस एक कांस्टेंट c। तो यहाँ से क्या मिला, v स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू म्यू
म्यू अपॉन एक्स प्लस के ए, इसे डाल दे क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं बात करता हूं किस पे, एट पॉइंट ए पे बात होगी, ठीक है, या एट पॉइंट ओ पे बात होगी। तो मैंने क्या किया यहाँ पर लेट कर दिया, पार्टिकल कहां पहुंच गया हमारा, एट पॉइंट ए। इस ए पे बात करना, देखा एट पॉइंट ए पे एक्स बराबर कितना है ए, बी बराबर कितना है, बी बराबर 0, टी भी होगा कुछ ना कुछ वहां पर, टी कितना होगा, अभी तो वहां पर कुछ भी नहीं है, वहां से तो चलना स्टार्ट होगा। पहली बात तो ये यहाँ पे क्या बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू म्यू अपॉन एक्स प्लस ए, इसमें किस किस की बात हो रही है, ओनली एक्स और बी की, तो इसी में बात कर लेते हैं। यूज करो, यूजिंग इन इक्वेशन किसमें 3 में, जब 3 में यूज करेंगे तो बी तो क्या होगा मेरा 0 इक्वल टू म्यू अपॉन ए और प्लस के ए, तो यहां से ए बराबर कितना निकलेगा माइनस के म्यू अपॉन ए। ये इसलिए क्या, मुझे इस कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए थी, जो मैंने कांस्टेंट यहां पर ऐड किया, दिस वैल्यू यूजिंग इन किसमें 3 में, जब 3 में यूज करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू म्यू अपॉन एक्स और प्लस के कितना, प्लस के कितना आएगा माइनस हो जाएगा म्यू अपॉन ए, 2 के मल्टीप्लाई कर लो तो बी स्क्वायर बराबर कितना होगा 2 म्यू माइनस के सॉरी म्यू अपॉन एक्स माइनस के 2 म्यू अपॉन ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को नहीं, बी स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा, म्यू कॉमन करना है सही है, 2 म्यू को बाहर ही रख लो और इसका एलसीएम भी ले लो, a माइनस के x अपॉन में कितना a x, स्क्वायर रूट कितना आएगा निकल के, स्क्वायर रूट ऑफ 2 म्यू a माइनस x अपॉन में ax, और किसके साथ आएगा प्लस माइनस के साथ आएगा। अब देखो सिंस पार्टिकल मूव किधर कर रहा है, मूव तो ओरिजिन मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा v को क्या लेना पड़ेगा, v इक्वल्स टू नेगेटिव 2 म्यू a माइनस एक्स अपॉन में ax। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी को, v को क्या लिख ले dx ओवर dt इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 म्यू अपॉन a और a माइनस के x अपॉन x। यहां तक कोई दिक्कत है, पक्का, बाय वेरिएबल सेपरेबल से क्या मिलेगा dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना a माइनस के x अपॉन x इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 म्यू अपॉन a इंटू डी टी। एक्स वाले एक तरफ कर ली मैंने, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको ये भी तो लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन a माइनस के x और ये dx इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 म्यू अपॉन a और ये dt। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, ये वाला हो गया, जल्दी करो। चाय में सोऊंगी ना, सोल्व करना है इसको, देखो इसको मैं कैसे लिख लूं, dt को अलग ही कर लो, dt कितना होगा माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन 2 म्यू इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन a माइनस x और ये dx। कोई इक्वेशन डाल दो, कितनी इक्वेशन हो गई बताओ, 3, इसको डाल दो 4। यहां पर देखो इसको तुम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, कर तो पाओगे लेकिन थोड़ा सा अर्गम सर्गम लगाना पड़ेगा, उसके लिए उसे इजी बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पुट कर देता हूँ, पहले इंटीग्रेट की लिख दो,
ठीक है, पुट x की वैल्यू को x इक्वल टू a कोज स्क्वायर लिख लो या साइन स्क्वायर लिख लो। तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा ले लिया। ठीक है, पुट x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर देखना dx बराबर कितना निकलेगा, कितना निकलेगा बताओ। इन्होंने साइन की जगह कोस लिया तो भी कोस ले लो, बात दोनों से सेम पड़ेगी वैसे। कोस स्क्वायर थीटा dx बराबर माइनस के 2a कोस थीटा और ये साइन थीटा और डी थीटा। यूज करो, यूजिंग इन 4। जब 4 में यूज करेंगे तो कितना मिलेगा, t इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन 2 म्यू, क्योंकि कांस्टेंट है बाहर कर लिया। यहां से कितना मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू a कोस स्क्वायर थीटा अपॉन इसकी वैल्यू a माइनस a कोस स्क्वायर थीटा और ये वाला माइनस के 2a कोस थीटा और ये साइन थीटा और ये डी थीटा। माइनस माइनस कितना देगा, प्लस, यानी कि 2a स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन 2 म्यू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a कोस स्क्वायर थीटा अपॉन a साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कोस थीटा और ये डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। इक्वल्स टू 2a स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन 2 म्यू, बाहर आएगा a से a कैंसिल, तो इंटीग्रेशन में क्या मिला, ओनली कोस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत है बता दो, क्योंकि साइन बाहर आएगा, साइन से साइन कैंसिल, कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर को ऐसे लिख नहीं सकते, मतलब इंटीग्रेशन करना है इसका। इंटीग्रेशन करने के लिए पहले इसको ब्रेक कर लो, 1/2 म्यू इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर थीटा, तो कितना मिलेगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2 और ये डी थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है, तो t इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 2a रूट a अपॉन 2 म्यू, इसका वैल्यू कितना मिलेगा, 1/2 तो बाहर ही कर लो, थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 और प्लस के क्या, एक कांस्टेंट b। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, हो तो बता दो, नहीं तो आगे चलते हैं। तो यहां से कितना मिलेगा, t इक्वल्स टू 2a, 2 से 2 कैंसिल कर दो ना, तो a स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन 2 म्यू थीटा प्लस साइन थीटा को ऐसे लिख लो 2 साइन थीटा और ये कोस थीटा अपॉन 2 और प्लस के b, a स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन 2 म्यू थीटा प्लस साइन थीटा और ये कोस थीटा और प्लस b। ठीक है जी। अब ये थीटा तो मैंने लेट किया था, तो इसकी वैल्यू भी तो देनी पड़ेगी अभी। तो अगर तुम यहां से निकालोगे, इसको कितने डाल दो, 5 डाल दो, इसको 6 बाय किससे, 5 से देखना मुझे साइन थीटा कोस थीटा खत्म करना है और थीटा भी खत्म करना है। तो यहां से कितना निकलेगा, कोस थीटा इक्वल्स टू x अपॉन a स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस, तो थीटा बराबर कितना, कोस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन a, वो भी कैसा, प्लस माइनस, क्योंकि कोस इनवर्स है, एब्जॉर्ब करने का क्या होगा यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन a। ये तो निकला मेरा अभी क्या, थीटा। इसे डाल दे क्वेश्चन नंबर 7। अभी मुझे कौन चाहिए, साइन थीटा कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन a, साइन थीटा कितना निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होगा, x अपॉन a, यानी कि ये मिल गया मुझे क्या, साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, और ये वाली ये 8 डाल दो, ये वाली 9 डाल दो,
इक्वेशन 7, 8 and 9 यूजिंग इन इसमें 6 में। जब 6 में यूज करेंगे तो कितना मिल जाएगा? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई? हो तो बता दो, अगर बाद में भी हो तो कमेंट में लिख के बता दियो। तो देखो t इक्वल टू कितना मिल जाएगा यहाँ पर? ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ a क्यूब अपॉन 2 म्यू। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ सर? कोस इनवर्स रूट x अपॉन a प्लस साइन थीटा। साइन थीटा कितना निकला मेरा? ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन a और कोस थीटा कितना है मेरे पास? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन a और प्लस के b। ये मिलेगा मुझे क्वेश्चन नंबर 10। अब मुझे b चाहिए। अब देखना एट पॉइंट a पर जब यहाँ पर v 0 है तो t भी क्या रहा होगा? यहाँ पर 0। टाइम भी कुछ नहीं लिया इसने। तो एट पॉइंट a v बराबर कितना है? 0, t भी 0 और x बराबर कितना है? a। यूज करना यूजिंग इन इक्वेशन 10। जब 10 में यूज करेंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर? t इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a क्यूब अपॉन 2 म्यू कोस इनवर्स कितना मिलेगा? a अपॉन a प्लस ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a अपॉन a स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन a और प्लस के b। तो t तो 0 ही हो गया था भाई हमारा, ये 0 लिखो। तो 0 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a क्यूब अपॉन 2 म्यू कोस इनवर्स a अपॉन a यानी कि 1 और कोस इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है? 0 की। यानी कि ये कितना मिल गया मुझे? 0 प्लस a अपॉन a 1 माइनस 1 0 यानी कि कुल मिलाकर 0 प्लस के b। तो यहाँ से कुल मिलाकर जो b मिला है वो कितना मिल गया? 0। वैल्यू ऑफ b यूज करो इसमें यूजिंग इन इक्वेशन 10 में। जब 10 में यूज करेंगे तो t इक्वल टू कितना मिल जाएगा यहाँ से? स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर 3 अपॉन 2 म्यू और ये कोस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन a और स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन a। ये मेरा क्या निकला जी? टाइम निकला एट पॉइंट किस पे? ठीक है, किस पे निकला टाइम? a पे। a पे तो 0 है। देखो t इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a क्यूब अपॉन 2 म्यू कोस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन a इनटू रूट x अपॉन a। ये जो मेरा टाइम आया है ये इनिशियल पोजीशन पे टाइम आया है। ठीक है, जब क्या किया? x डिस्टेंस चला, कोई भी पार्टिकल था, x डिस्टेंस चला तो x डिस्टेंस चलने के बाद सपोज करो ये o था, अभी क्या है? o से a पे गया। ठीक है, कुछ टाइम लेके ही तो गया होगा, ऐसे थोड़ी ना कि कहीं भी किसी पॉइंट पे जाना है तो वो क्या हुआ डायरेक्टली वहीं पर मिला हमें, ऐसे थोड़ी ना हेलीकॉप्टर के साथ वहां भी तो तारा होगा, अगर टाइम तो लगा ही होगा। तो वैसे ही बात यहाँ पर है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन पे जो टाइम मिला वो मुझे ये मिला। ठीक, अब मुझे टाइम चाहिए ए से ओ पे जाना है। ठीक है, वो मैंने लेट कर लिया, लेट टेक टाइम A to O। T1 टेक टाइम T1 और लिख दो इसको। T1 फ्रॉम द पॉइंट A to O। ठीक है, अब A से O पे गया तो यहाँ पर
t बराबर तो कितना मिला t1, x बराबर कितना मिला 0। भाई x बराबर 0 ही तो हो गया यहाँ पर वो पॉइंट पर। तो देखना ये जो इक्वेशन मैंने कोई डाली है या नहीं, इसे डाल लो 11/11 से कितना मिलेगा t1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर 3 अपॉन 2 म्यू, और ये कोस इनवर्स रूट 0 अपॉन a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0 अपॉन a स्क्वायर रूट ऑफ 0 अपॉन a। तो कुल मिलाकर कितना मिलेगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर 3 अपॉन 2 म्यू, और ये कोस इनवर्स 0 और प्लस 0। कोस इनवर्स 0 किसमें वैल्यू है, कितनी वैल्यू है पाई हो गए। अच्छा मैंने कहा कि पाई बचती हो, तो कितना मिला ये तुम्हें t1 बराबर पाई अपॉन 2a स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन 2 म्यू। ये मेरा टाइम t1 आ गया a से o पे पहुंचने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल टाइम ऑफ वन ऑस्किलेशन पर। वो मैंने कह दिया 4t1, 4 इंटू में t1। मतलब क्या हुआ, इसने एक पूरा का पूरा ऑस्किलेशन किया, उस ऑस्किलेशन को करने में जो पूरा मिला है मुझे वो टाइम मिला वो 4t1। यानी कि जो मेरे पास t1 आ रहा है निकल के, इस t1 में किसकी मल्टीप्लाई कर दी 4 की मल्टीप्लाई कर दी। ऑस्किलेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर इसको मैंने डिनोट कर दिया कैपिटल T से। तो कैपिटल T बराबर कितना होगा 4t1, या ऐसे कह दो t बराबर कितना 4 इंटू में पाई अपॉन 2a स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन 2 म्यू। तो यहाँ पर जो t पर 2 से 2 कैंसिल, तो कितना मिलेगा 2 पाई a रूट a अपॉन 2 म्यू। ये हमारा पूरा ऑस्किलेशन टाइम आया है, ठीक है। भाई पार्टिकल है, मूव कर रहा है, मूव करने के लिए क्या होता है, तुमने वो पेंडुलम देखते हो, ठीक है। वो क्या करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, फिर उस अपने उसी पॉइंट पे आएगा, ठीक है। तो एक पूरा कंप्लीट करता है ऑस्किलेशन, एक कंप्लीट करता है। तो उसमें कोई भी अगर तुमने यहाँ पे सपोज करो ये है, इस कुछ इस तरीके से है, तो ये तुम्हारा यहाँ पर ये इसको ओरिजिन कह दिया, यहाँ पर इसको यहाँ से छोड़ा, सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए। वैसे तो स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, वैसे बात यहाँ पर ही होगी नहीं, लेकिन पेंडुलम से तुम्हें जल्दी समझ में आएगा इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो ये पॉइंट होगा तुम्हारा ए, ये वाला पॉइंट होगा तुम्हारा बी, ठीक। ए से पहले किसका आया, वो यहाँ पर आया, फिर यहाँ गया। तो अगर सपोज करो ये t1, ये वाला क्या हो जाएगा t2, तो फिर यहाँ पर भी तो जाएगा, ये वापिस भी तो जाएगा भाई। तो ये क्या होगा t3, और ये वाला t4, ये t3। अब देखो t1 t2 t3 t4 सारे आपस में क्या है, इक्वली तो है, क्योंकि टाइम उतना ही तो लग रहा है हमारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 4t1 आ गया। कोई दिक्कत है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की बात हो रही थी तो स्ट्रेट लाइन के इधर उधर मूव करेगा। क्लियर है फिर बात। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, लिख करके, पढ़ करके, कमेंट करके।